नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के बाय पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई भारतीयों का स्वतंत्रता संघर्ष भाग 2। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा, तो आज हम बंगाल विभाजन से आगे पढ़ेंगे। एक बार हम दोबारा रिपीट कर देते हैं भाई। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने सन यानी कि 1905 में, यानी कि या फिर 20 जुलाई 1905 को किसकी घोषणा करी भाई? बंगाल विभाजन की घोषणा की भाई। और कहते हैं लागू कब हुआ? ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ या फिर प्रभावी हुआ, ठीक है ना। और कहते हैं भाई बंगाल विभाजन के विद्रोह में, यानी कि 7 अगस्त 1905 को, यानी कि टाउन हॉल, यानी कि कलकत्ता के टाउन हॉल में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसको किस नाम से जाना जाता है भाई? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन भाई, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन था क्या? स्वदेशी आंदोलन में जो भारतीयों द्वारा, यानी कि जो भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग करने पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया, और जो विदेशी वस्तु थी या जो विदेश में बनी हुई वस्तु थी उनका बहिष्कार करने पर ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि बल दिया गया भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई यानी कि स्वदेशी आंदोलन को जो आंध्रा डेल्टा यानी कि क्षेत्र था उसमें किस नाम से जाना गया? वंदे मातरम आंदोलन से भी जाना गया। और कहते हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस किस चीज के नारे लगे? यानी कि सबसे पहला जो नारा लगा वंदे मातरम था भाई। कौन सा? वंदे मातरम, ठीक है ना। दूसरा यानी कि विभाजन स्वीकार नहीं, विभाजन स्वीकार, यानी कि विभाजन स्वीकार नहीं भाई, ठीक है। और तीसरा बंगाल एक है, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है भाई स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो मुख्य नारे क्या क्या थे? यानी कि वंदे मातरम, यानी कि विभाजन स्वीकार नहीं, और बंगाल एक है भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई जो 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, तो उस दिन को किस रूप में मनाया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था भाई। किस उसमें? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था भाई, ठीक है ना। और कहते हैं यानी कि जब स्वदेशी आंदोलन चला हुआ था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपना एक गीत लिखा, जिसको हम किस नाम से जाना जाता है? अमार सोनार बंगाल, ठीक है ना। यानी कि अमार सोनार बंगाल, ठीक है। यानी कि और कहते हैं भाई ये अमार सोनार बंगाल यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस दौरान लिखा? यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा। और बाद में यही गीत यानी कि बांग्लादेश का क्या बना? राष्ट्रीय गीत बना, ठीक है ना। जो बांग्लादेश है यानी कि उसका राष्ट्रीय गीत कौन सा? अमार सोनार बंगाल, ठीक है ना। उनका राष्ट्रीय गीत है भाई, ठीक है। और कहते हैं भाई यानी कि 1906 में ही, यानी कि 1906 में, यानी कि जो कांग्रेस का यानी कि अधिवेशन कहाँ पे होता है? कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है भाई। यानी कि 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है भाई। किस में होता है? कलकत्ता में होता है। और इस यानी कि अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं भाई। दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किस चीज की मांग की थी? स्वराज की मांग करी थी भाई। कई बार ये भी पूछा जाता है सर्वप्रथम किस भारतीय नेता ने स्वराज की मांग करी थी? वो थे दादा भाई नौरोजी भाई, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी। और स्वराज का मतलब क्या होता है? मतलब स्वराज यानी कि अपना राज भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई 1907 में यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है? सूरत में होता है भाई। कहाँ पे होता है? सूरत में होता है। और कहते हैं भाई इस अधिवेशन में जो कांग्रेस है ये दो भागों में बट गई थी भाई। कौन कौन से? एक था गरम दल और दूसरा क्या था? नरम दल भाई, ठीक है ना। जो गरम दल को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता था? यानी कि उग्रवादी। और इनको किस नाम से जाना जाता था? उदारवादी। यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर यानी कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस कितने भागों में बट गई? दो भागों में बट गई थी, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। और कहते हैं भाई इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी
बोस ने की थी भाई। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई 1906 में ही यानी कि ढाका में किसकी स्थापना होती है भाई? 1906 में यानी कि ढाका जो वर्तमान में किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। यानी कि मुस्लिम लीग यानी कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है भाई, ठीक है ना। यानी कि 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की क्या होती है? स्थापना होती है। और इसकी स्थापना किसने की थी भाई? ढाका के नवाब, यानी कि ढाका के नवाब थे, जिसका नाम क्या था? सलीमुल्लाह खां था। क्या था? सलीम मुल्ला खां था भाई, ठीक है ना। क्या था? सलीम मुल्ला खां। या फिर कई किताबों में इसका ऐसा भी लिखा है यानी कि सलीम मुल्ला खां, ठीक है ना। सलीम मुल्ला खां ने किसकी स्थापना की थी भाई? यानी कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में ढाका में भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई 1907 में यानी कि कराची में इसका एक अधिवेशन होता है, उसमें इसका संविधान की बन के तैयार हुआ था। यानी कि कई बार पूछा जाता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संविधान कब तैयार हुआ? 1907 में कराची अधिवेशन में हुआ। और कहते हैं भाई इसका प्रथम अधिवेशन यानी कि इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है? इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में होता है भाई। कब होता है? अमृतसर में होता है भाई। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? आगा खां करते हैं भाई। क्या कौन करते हैं? आगा खां इस यानी कि अधिवेशन सम्मेलन की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। कई किताबों में ऐसा भी लिखा होता है भाई मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। वास्तव में जो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह खां ने की थी, जो ढाका का नवाब था। हाँ, जो आगा खां थे वो इसके प्रथम अधिवेशन जो कि 1908 में अमृतसर में हुआ था उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। यानी कि उसकी अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन हुआ था भाई, ठीक है भाई। उसके बाद भाई 1911 यानी कि 1911 में क्या होता है भाई? जो इंग्लैंड के सम्राट यानी कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी यानी कि उनकी रानी मेरी यानी कि मेरी कहाँ पे आती है? दिल्ली में आती है भाई। कहाँ पे आती है? दिल्ली में आती है। और उनके आने की खुशी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन होता है। और किसके द्वारा होता है? लॉर्ड हार्डिंग यानी कि उस समय के जो वायसराय होते हैं लॉर्ड हार्डिंग होते हैं, वो जॉर्ज पंचम और मेरी के आने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन करते हैं। और इस दरबार में मुख्य घोषणाएं होती है। और वह घोषणा क्या क्या होती है भाई? पहली घोषणा क्या होती है? जब बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है भाई। कई बार पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में भाई, ठीक है। दूसरी घोषणा क्या होती है भाई? जो बंगाली भाषा होती है यानी कि जो बंगाली भाषा बोलने वाले होते हैं, जहाँ जहाँ तक बंगाली भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र को इकट्ठा करके एक नया प्रांत बना दिया जाता है भाई। और तीसरा भाई इसी में एक घोषणा की जाती है, जो बिहार होता है बिहार को भी एक नया प्रांत बना दिया गया जाता है। और उड़ीसा भी उसका क्या होता है? हिस्सा होता है। यानी कि जो उड़ीसा था, उड़ीसा भी किसका हिस्सा बना? बिहार का बना। यानी कि बिहार प्रांत को मान्यता दे दी जाती है और उड़ीसा उसका क्या होता है? वो हिस्सा होता है। और यानी कि इस दरबार की जो सबसे मुख्य घोषणा थी वो क्या थी भाई? यानी कि 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई भाई। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई भाई। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? वो बनी 1 अप्रैल 1912 को। कई बार ये पूछा जाता भाई जो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1 अप्रैल 1912 को। और उसकी घोषणा कब हुई? 1911 में, ठीक है ना। और उससे पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी भाई। क्या थी? कलकत्ता थी भाई, ठीक है। उसके बाद भाई 1912 में रास बिहारी
बोस ने जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, जो लॉर्ड हार्डिंग जो क्या थे वायसराय थे, उस पर क्या फेंक दिया था, बम फेंक दिया था भाई। और इसी प्रकरण में यानी कि कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, 32 लोगों को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था भाई। उसके बाद भाई 1913 यानी कि 1913 में जर्मनी के यानी कि जर्मनी के स्टूटगार्ड जर्मनी के स्टूटगार्ड में एक 7वीं इंटरनेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, यानी कि 7th इंटरनेशनल कांग्रेस के क्या होता है, आयोजन होता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। और इस दौरान यानी कि एक लेडीज होती है जिसका नाम क्या होता है, बिकाजी रुस्तम कामा, यानी कि बिकाजी रुस्तम कामा होती है, जो कि क्या होती है, भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक होती है। और ये पहली बार यानी कि 1913 में तिरंगा फहराती है भाई, यानी कि जो तिरंगा होता है उसको फहराती है। कई बार पूछा जाता है भाई पहली बार तिरंगा कब फहराया गया, यानी कि 1913 में फहराया गया। किसके द्वारा फहराया गया, बिकाजी रुस्तम कामा द्वारा। कहाँ पे फहराया गया, जर्मनी के स्टूटगार्ड में भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई उसके बाद 1 नवंबर 1913 को 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल जो लाला हरदयाल था, इन्होंने यूएसए में यानी कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, यानी जो अमेरिका के एक शहर था सैन फ्रांसिस्को में किस स्थापना की, गदर पार्टी की स्थापना की भाई। किसकी स्थापना की, गदर पार्टी की। कई बार पूछा जाता है भाई गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में भाई, ठीक है ना। और जो इसके जो गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि वो कौन थे, सोहन सिंह थे भाई। सोहन सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष थे भाई, ठीक है ना। और कहते हैं और जो सोहन सिंह क्या थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे भाई, ठीक है। और कहते हैं जो यानी कि 1913 में यानी कि दिसंबर 1913 में यानी कि दिसंबर 1913 में जो गदर अखबार यानी कि जो गदर समाचार पत्र प्रकाशित होता है, और ये किस उसमें प्रकाशित होता है, ये गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित होता है। और इसके हर पेज पर एक चीज़ लिखी होती है भाई, अंग्रेजी सरकार का काला चिट्ठा भाई, यानी कि अंग्रेजी सरकार का काला चिट्ठा भाई, ठीक है ना, चिट्ठा, ठीक है, लिखा होता था भाई। यानी कि दिसंबर 1913 में गदर पार्टी का समाचार पत्र प्रकाशित होता है, और उसके हर पेज पर लिखा होता है भाई अंग्रेजी सरकार का काला चिट्ठा भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई 1913 में ही यानी कि 1913 में ही गुरुदत्त यानी कि गुरुदत्त नामक एक व्यक्ति क्या करता है, यानी कि कोमागाता मारू एक जापानी जहाज होता है भाई, जापानी जहाज होता है, उसको लेके यानी कि 351 यात्रियों के साथ कहाँ पे पहुंचता है, यानी कि 1914 में हुगली पहुंचता है, यानी कि बंगाल में हुगली पे पहुंचता है। और कहते हैं भाई यानी कि वहाँ पे इस जहाज की क्या ली जाती है, तलाशी ली जाती है। और तलाशी के दौरान यानी कि आपसी संघर्ष में कितने व्यक्ति मारे जाते हैं, 15 यात्री मारे जाते हैं और 25 यात्री घायल हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई यानी कि 1916 में यानी कि 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, जिसको यानी कि जो 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन कहाँ पे होता है, लखनऊ में होता है भाई। कहाँ पे होता है, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के दोनों दल यानी कि गरम दल और नरम दल इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि अलग यानी कि कांग्रेस दो भागों में अलग अलग कब हुई थी, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में, और दोबारा इकट्ठी कब हुई,
1916 के लखनऊ अधिवेशन में, यानी कि लखनऊ 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में यानी कि गर्म दल और नरम दल दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। किसने भाग लिया था? यानी कि जो मुस्लिम लीग थी यानी कि उसने भी भाग लिया था। कई बार पूछा जाता है ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के साथ साथ में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था, तो वो था लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था भाई, ठीक है ना। और भाई 1916 में ही यानी कि 1916 में ही यानी कि 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक यानी कि बाल गंगाधर, ठीक है, तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने पूना में किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी भाई। होम रूल लीग की स्थापना की थी भाई। कई बार पूछा जाता भाई होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम पूना में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और साथ में सितंबर 1916 में यानी कि मद्रास में यानी कि एनी बेसेंट, ठीक है ना, एनी बेसेंट ने यानी कि भी होम रूल की स्थापना की थी भाई। होम रूल लीग की स्थापना की थी भाई, ठीक है ना। यानी कि 1916 में सर्वप्रथम पूना में यानी कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की थी? होम रूल की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट पहली लेडीज थी जो किसकी अध्यक्ष बनी थी? कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी भाई, ठीक है ना। और भारतीय, कई बार ये भी पूछा जाता है भाई कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी भाई। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, उनके आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।